लॉन्ग डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखिए कैसे प्रोसेस करनी है। बहुत से बच्चों को ये नहीं आता है। देखिए जहाँ पर डेसिमल आ जाए तो हमें डेसिमल के लेफ़्ट साइड से पेयर्स बनाने स्टार्ट करने होते हैं। ओके, और डेसिमल के राइट साइड में डेसिमल की तरफ से ही पेयर्स बनते हैं इस तरह से। ओके, तो पेयर्स बनने के बाद अब हमें ये देखना है कि फ़िलहाल यहाँ 5 अकेला रह गया है, तो पहले इस पर ही प्रोसेस करेंगे। कैसे कि हम यहाँ पर एक सेम डिजिट लेकर चलेंगे जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो या तो पूरा 5 है या 5 से जस्ट क्लोज लेकिन छोटा एक नंबर होना चाहिए। तो फिलहाल ऐसा नंबर 2 ही बन रहा है क्योंकि 2 दूनी 4 बन जाएगा, वो उसके ज़्यादा नज़दीक है ना। अगर 3 लेके चलते तो 3 3 9, वो 5 से बड़ा हो जाएगा। तो जो नंबर यहाँ पर जो डिजिट है एक्चुअल में जो यहाँ यूज किया है वो अपने आंसर का एक पार्ट बनता जाएगा। अब हमें इधर तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, 5 - 4 1 आ गया। ओके, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखिए इन दोनों का एडिशन हम यहाँ लिखेंगे एक डिजिट का स्पेस छोड़कर, यानी 2 और 2 4। ठीक है, 2 दूनी 4 मत कर देना, 2 + 2 करना है। ओके, अब ये जो पेयर है वो एज इट इज़ नोट आउट करें। अब यहाँ तो बन गया 3 डिजिट का नंबर। ठीक है, अब हमें कोई ऐसा डिजिट यहाँ पर सेम फिर से रखने हैं ताकि ऊपर तो 2 डिजिट का नंबर बन जाए और नीचे 1 डिजिट का नंबर, और जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट या तो पूरा का पूरा 138 आए या 138 के क्लोज लेकिन छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 4 रख कर देखेंगे, ठीक है, तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16, ये 176 बनेगा जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, है ना। तो 4 तो काम नहीं दे रहा है, तो हम रैंडमली 3 रख कर देखते हैं। हम तो 3 रखते हैं तो 3 3 9 और 4 3 12, 129 138 से छोटा भी है और काफ़ी क्लोज भी है। तो ये जो 3 यूज हुआ है वो 3 अपने आंसर का हिस्सा हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, 138 में से 129 घटा दीजिए, कितना बन गया, 9 आ गया, है ना। अब देखिए अब डिजिट किसकी बारी है, कौन से पेयर की बारी है, डेसिमल के बाद वाले की। तो डेसिमल के बाद वाला पेयर जब आप नोट करेंगे तो रिजल्ट में भी आपको एक डेसिमल लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ लग गया है। ओके, अब फिर से आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पर एक डिजिट का स्पेस छोड़कर 43 और 3 कितना होता है, 46, तो 46 यहाँ लिख लेना है। अब फिर से हमें ऊपर वाले इस प्रोसेस यूज़ करनी है, कुछ ऐसा यहाँ पर डिजिट लेकर चलना है जिस ताकि ऊपर तो 3 डिजिट का नंबर बन जाए और नीचे 1 डिजिट का, और उनको मल्टीप्लाई करें तो पूरा पूरा या तो 982 बन जाए या 982 के काफ़ी क्लोज कोई नंबर आ जाए। ओके, तो 3 रख के अगर हम देखते हैं तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 3 12, ये 12 समथिंग कुछ देगा या उससे बड़ा देगा, यानी कि 3 से काम नहीं चल रहा है, हम 2 लेके चल रहे हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, एक कैरी गई, 4 दूनी 8 और 1 9, बिल्कुल ये 982 से छोटा आ रहा है। अब हम इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो सब्ट्रैक्शन यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या यूज हुआ है, 2 डिजिट यूज हुई है, तो ये 2 अपना आंसर के पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, हमें इसके रिमाइंडर की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेसिमल के और स्टेप पर आगे जाना चाहते हैं तो इस रिमाइंडर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हमने क्या नोटिस किया कि भाई 538.82 इसका जो रूट है वो रूट कितना आएगा, ये आएगा जो कि है 23.2। होप सो ये जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है वो आपको समझ आया होगा। सो इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन पता करते रहने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।